जनता की आवाज उठाना, युवाओं की आवाज उठाना, उनके मुद्दे उठाना, क्या वो अराजकता फैलाना होता है क्या? लेकिन यहाँ पे जो कैसे अस्थिरता उससे पैदा हो सकती है? भाई महंगाई बढ़ रही है, आंकड़े लगातार इसकी तस्दीक कर रहे हैं, हालात आप देख रहे हैं। पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, रोजमर्रा की चीजें सब महंगी हो चुकी हैं, और आरबीआई तो कह रहा है ना आने वाले वक्त में क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक दर घटेगी हमारी। देखिए पूजा जी, कल प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, दमनदीप में दिया और उसके बाद जो है गुजरात में सूरत में दिया। करीब 40-45 मिनट उन्होंने दमनदीप में बोला और उसके बाद सूरत में 40-45 मिनट उन्होंने अपना भाषण दिया। कुल मिलाकर के 2-2.5 घंटे के भाषण में उन्होंने पूरे टाइम पर विकास की बात की, देश के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ है 7.7% उसकी बात की। 30 सेकेंड के लिए उन्होंने जो बात कही वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि विपक्ष जो है वो लगातार जो है अराजकता का जब माहौल बनता है, आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करता है, और ये इसके प्रमाण समय समय पर मिलते रहे। देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कई विपक्ष के नेताओं के बयान जो है वो लगातार ऐसे मिल रहे थे जैसे पाकिस्तान की भाषा हो। जब देश के अंदर कोई संकट आया तो लगातार ऐसी बातें बोली गई कि पेट्रोल जो है वो है ही नहीं देश के अंदर, डीजल खत्म हो गया है, सिलेंडर की आफत आ गई। अरे जब देश की विकास दर 7.7% है तो फिर संकट कैसा? सौरभ दुबे ये भी समझा दीजिए मुझे, तो मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आपने कहा, एक बात को कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोगों पर कटाक्ष किया। तो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो देश के अंदर रेलवे का काम हो रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, सड़कों का काम हो रहा है, सोलर प्लांट लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत सारी कंपनियां जो बाहर पहले करती थी अब वो देश के अंदर स्थापित हो गई है। तमाम ऐसे आंकड़े देते हुए उन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ, जो पूछो कि पूरे विश्व में इस समय वैश्विक संकट है, पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति हिली हुई है, और भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से संभली हुई है। आपने तो संकट नहीं है ना फिर? नहीं, संकट देखिए, संकट पैनिक होने वाला संकट नहीं है, संकट वैश्विक स्तर पे है, लेकिन भारत के अंदर अस्थिरता नहीं है, स्थिरता है। हाँ, अस्थिरता फैलाने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है। गणेंद्र भारद्वाज जी ने, अच्छा अभी राजीव रंजन जी ने क्या बोला कि भैया पहले भी प्रदर्शन होते थे, उस समय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। देखिए आज का माहौल देखिए, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलो आप, या फिर आप विदेश में बैठ के कुछ भी बोलो, आप एयरपोर्ट से आ रहे हो, बकायदे जंतर मंतर परमिशन मिल रही है, आप अपनी बात रख रहे हो, रखना चाहिए आंदोलन। लेकिन जो आरबीआई की कल मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया है उसमें तो दिख रहा है ना कि अब ये संतुलन बिगड़ने वाला है, बिगड़ने लगा है इनफैक्ट। देखिए पूजा जी, मैं आपको कह रहा हूं कि अभी जो बात एक कही गई आंदोलन को लेकर के, मैं उस पे आता हूं, फिर आपको विकास वाली दर पे बात करूंगा। आंदोलन को लेकर के अगर कोई व्यक्ति आंदोलन करना चाहता है, करना चाहिए, युवाओं को, छात्रों को आंदोलन से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आंदोलन में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी गणेंद्र भारद्वाज कह रहे थे धोखा तो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने दिया था। ये आंदोलन करने आए थे और चुपके से राजनीतिक पार्टी बना ली, अपने जो इनके जो है अन्ना हजारे जी थे उनको अपमानित करके, और धीरे से जो है राजनीतिक पार्टी बना ली, और उसके बाद ये बार बार कह रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है। नहीं तो रोहित, अगर आपके साथी पार्टी के प्रवक्ता तो कह चुके हैं कि विपक्ष का किया धरा है, सब विपक्ष करवा रहा है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, और आप कह रहे हैं अभी तो फिलहाल कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई, ना ही अभिजीत दीपके ने कोई समर्थन मांगा, अभी तो सिर्फ युवाओं पर एक ऑनलाइन ये अभियान चल रहा है ना। देखिए ये संविधान की किताब लेके एयरपोर्ट पे उतरना, ये साफ साफ बताता है कि राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष की हैं उनसे वो कहीं ना कहीं प्रेरित हैं, वो राजनीति करने के लिए। संविधान की किताब हाथ में ले लेगा वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होगा? इसका क्या तात्पर्य था, आप बताइए। संविधान की अगर आप बच्चों की बात करने आ रहे हो, युवाओं की बात करने आ रहे हो, तो आपको जो है आपके हाथ में पेपर होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। भाई संविधान के तो आरोप लगातार विपक्ष की पार्टियां लगाती रही हैं, लेकिन हुआ क्या है, चुनाव दर चुनाव उनको हार मिलती रही है। देखिए इस देश का युवा, इस देश का जो है वो तमाम आईएएस की एग्जाम देकर के सफल होकर के आता है, और सब जो भी परिवर्तन उसको करना है वो उसको वहां पर रह करके परिवर्तन करता है। लेकिन अगर कोई अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश, और आज भाई यूपीएससी की तो बात ही नहीं हो रही है ना, इसीलिए यूपीएससी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, बल्कि हम कह रहे हैं कि यूपीएससी जैसा सख्त सिस्टम होना चाहिए, ताकि नीट का पेपर जो लीक हो रहा है, सीयूईटी में जो गड़बड़ियां आ रही है, अब तो सीबीएसई बताइए स्टूडेंट लेवल 12th क्लास के बच्चों तक को जो इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं वो सब ना हो। देखिए सरकार बहुत लंबे समय से सरकार है और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। निश्चित तौर पर कुछ गड़बड़ियां सरकार से हुई हैं, उसको स्वीकार किया है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वीकार किया है कि सीबीएसई को लेकर